सर मैंने गाड़ी पार्किंग में लगा दी, ये लो चाबी। रूबेल एक काम करो ना, कार में फ्रंट सीट पर एक एनवलप रखा है पैसों का, वो लेके आ जाओ ना, उसके बाद तुम्हारे घर चले जाना। जी साहब मैं ला के देता हूँ। क्यों, मेरे पैसे कब दे रहा है? भैया मैं आपका पैसा दे दूंगा, और वैसे भी हर महीने आपको ब्याज का पैसा दे ही रहा हूँ ना, आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? 2 दिन के अंदर अगर पैसे नहीं दिए तो मैं तेरा सामान सड़क पे बिकवा दूंगा। नहीं नहीं भैया, आप ऐसा मत कीजिए, आप थोड़ा और टाइम दे दो, मैं आपको पैसा दे दूंगा। चल रख फोन। मैंने आपको कितनी बार बोला है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कहाँ से लाके दूं तुम्हें? एक बात बताओ, तुम्हारे पास पैसे होते कब है? और मैं और मेरे घर वालों के लिए तो तुम्हारी जेब में कभी भी पैसे नहीं होते। देखो नेहा, ये ऐसी बातें मुझसे मत करो, और वैसे भी तुम्हें ये पैसे चाहिए किस लिए? तुम्हारी फ्रेंड के यहाँ शादी में जाने के लिए, और वैसे भी तुम्हारे पास तो बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं, कपड़े लेने की क्या जरूरत है अभी? इतनी बड़ी पार्टी है, सब लोग नए कपड़े पहन के जाएंगे, तो मैं क्यों पुराने कपड़े पहन के जाऊँ? मैं पुराने कपड़े की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी 8 दिन पहले ही तो मैंने तुम्हें कपड़े दिलाए थे, वो पहन जाओ। तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है अगर मैं एक जोड़ नए कपड़े और ले लूँ तो? वैसे भी तुम्हारे पास तो बहुत पैसे हैं, थोड़े से पैसे तुम मुझे दे दोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? और मैंने हमेशा से देखा है कि जब भी तुमसे पैसे मांगती हूँ तुम कोई ना कोई बहाने बना ही देते हो। नेहा, मैंने तुम्हें बोला था ना, पिछले महीने से हमारा कामकाज कितना स्लो चल रहा है, थोड़ा समझो मुझे। तुम्हारा धंधा चलता अच्छा ही कब है? और वैसे भी ये बातें बहुत पुरानी हो गई है, मैं पक गई हूँ ये सब सुन के। 5 सालों से मैं यही सुनते आ रही हूँ, कभी कस्टमर नहीं आ रहे, कभी लॉस हो रहा है, और कभी सेविंग नहीं हो रही। मैं सब जानती हूँ, ये सब ना तुम्हारे बहाने हैं। बात सोची तुमने, जब तुम्हारे घर वाले आते तो हजारों चीजें घर में आ जाती है, और जब मैं मांगती हूँ तो सिर्फ बहाने आते हैं। बहुत गलत सोच रहे हो नेहा तुम। रूबेल, सर ये लो एनवलप। रूबेल एक काम करो, 2 मकान छोड़ के केपी साहब रहते हैं ना, उनको ये एनवलप जाके दे दो, उनको ये बोलना कि मैंने ये एनवलप भिजवाया। जी साहब। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्यों देख रहे हो, जाके देख के आओ ना। ठीक है सर, मैं देख के आता हूँ। वाह वाह, केपी साहब को देने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं और मेरे लिए कुछ भी नहीं। कोई खोल क्यों नहीं रहा? मैडम यहाँ पर कोई नहीं है क्या? कोई गेट नहीं खोल रहा है? भैया यहाँ तो 4 साल से कोई रहता ही नहीं है, तो कोई गेट कैसे खोलेगा? अच्छा, वैसे क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसे। थैंक यू। ओके ठीक है। लेकिन सर ने मुझे झूठ क्यों बोला? एक मिनट, सर को फोन लगाता हूँ। हेलो सर। हाँ रूबेल बोलो। सर आपने बोला था ये केपी सर को दे दो, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं रहते, और मुझे अभी पता चला इधर 4 साल से कोई नहीं रहते। हाँ मैं जानता हूँ, वहाँ पर कोई नहीं रहता है, वो पैसे तुम्हारे लिए। ये पैसा मेरे लिए है? क्या मतलब है सर? एक्चुअली बात ये है, जब तुम घर में आ रहे थे तो फोन पे बात कर रहे थे, वो सब मैंने सुन लिया है कि तुम्हें पैसे की कितनी जरूरत है। मैं आपका पैसा दे दूंगा। नहीं नहीं भैया, आप ऐसा मत कीजिए, आप थोड़ा और टाइम दे दो, मैं आपको पैसा दे दूंगा। इसलिए अब ये सारे पैसे तुम्हारे हैं। तो सर आपने मुझे यहाँ पे क्यों भेजा? मैंने तुमको वहाँ पर इसलिए भेजा है कि तुम्हारे हाथ में एनवलप था पैसों का, तुम उसको वहाँ पर लेके जाओगे तो तुम्हारी ईमानदारी कायम रहेगी भी या नहीं, तुम सच में केपी साहब के घर जाओगे भी या नहीं, यही मैं ईमानदारी देखना चाहता था। ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम्हारी ईमानदारी अभी भी कायम है। तुम पिछले 2 साल से हमारे यहाँ काम कर रहे हो, और हमेशा तुमने ऐसे ही ईमानदारी से काम किया है, मुझे बहुत खुशी हुई। इसलिए अब ये सारे पैसे तुम्हारे हैं, और तुम्हारी जो भी जरूरत है ना, उसे पूरी कर लो। क्या सर, ये मेरे लिए है? थैंक यू सर, लेकिन सर ये तो आप घर पर भी दे सकते थे। वो सारे पैसे मैंने मेरी वाइफ के सामने इसलिए नहीं दिए क्योंकि मैं उसको पैसे नहीं दे रहा था, और अगर मैं तुम्हें पैसे दे देता तो मेरी लड़ाई और बढ़ जाती, समझे? अब खुश रहो, और तुम जिसे देना चाहते हो उसे ये पैसे दे देना। थैंक यू साहब, आपने मुझे समझा, आप बहुत महान हैं। लेकिन एक बात याद रखना, आज के बाद कभी किसी से उधार लो ना तो 10 बार सोच लेना, ताकि तुम ऐसी मुसीबत में कभी भी वापस ना फंसो। खुश रहो, कल मिलते हैं। ठीक है साहब।